हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मणिकरण में रविवार शाम को एक दुखद हादसे ने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है। मणिकरण गुरुद्वारे के पास एक भूस्खलन लैंडस्लाइड में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें हिसार के 3 छात्र भी शामिल थे। ये छात्र हिसार के सेक्टर 14 स्थित हरियाणा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। इस हादसे में एक युवती घायल भी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र 17 सदस्य ग्रुप के साथ एक टूर पर गए थे, जिसे उनके परिवार वालों ने मना किया था, लेकिन उनके जिद के आगे किसी की नहीं चली। हादसा रविवार शाम को मणिकरण गुरुद्वारे की पार्किंग में हुआ। तेज तूफान के कारण पहाड़ी में भूस्खलन शुरू हुआ, जिसके चलते एक विशाल पेड़ पार्किंग में खड़े लोगों के ऊपर गिर गया। इस घटना में मौके पर ही 6 लोगों की जान चली गई। मृतकों में हिसार की 3 छात्राओं की पहचान मनीष, गुलशन और दीनता के रूप में हुई है। इसके अलावा हिसार के सेक्टर 14 की रहने वाली प्राची इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। हरियाणा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर दिनेश जांगड़े ने बताया कि 17 छात्रों का यह ग्रुप 28 मार्च को हिसार से हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए रवाना हुआ था। यह टूर 3 दिनों का था और रविवार को सभी को वापस हिसार लौटना था। जहांगीर के अनुसार कई छात्रों के परिवार वालों ने उन्हें इस टूर पर जाने से मना किया था, लेकिन छात्रों की जिद और घूमने की उत्सुकता के आगे परिवार वाले मजबूर हो गए। रविवार को यह ग्रुप मणिकरण गुरुद्वारे में दर्शन के लिए पहुंचा था। हादसे के वक्त कुछ छात्र गुरुद्वारे के अंदर थे, जबकि कुछ बाहर गाड़ी के सामने खड़े थे। इसी दौरान यह भयानक घटना घटी। एक प्रदर्शी ने बताया, शाम के समय अचानक तेज हवा चलने लगी और पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर गिरने शुरू हो गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक बड़ा पेड़ पार्किंग में गिर गया। वहां मौजूद लोग भागने की कोशिश भी नहीं कर पाए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहत टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में मारे गए अन्य 3 लोगों की पहचान मणिकरण निवासी रीना, बेंगलुरु की वर्मिका और नेपाल के समीर गुरुंग के रूप में हुई है। पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घायल प्राची की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही हिसार में मृतक छात्रों के परिवारों में कोहराम सा मच गया। मनीष के पिता ने रोते हुए कहा, हमने उसे बहुत समझाया था कि अभी टूर पर मत जाओ, लेकिन वह नहीं माना। अब हमारा बेटा हमेशा के लिए चला गया। गुलशन की मां ने बताया कि उनका बेटा पहली बार इतनी दूर घूमने गया था और यह उनकी आखिरी यात्रा बन गई। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जहांगीर ने कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। हम सभी शोक में हैं और प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और पारंपरिक जांच में भूस्खलन की प्रतिक्रिया आपदा बताई जा रही है, जो मौसम की खराबी और तूफान के कारण हुआ। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लें और संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतें। यह घटना न केवल एक दुखद घटना है, बल्कि एक सबक भी है कि परिवार की सलाह और मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। हिसार के इन युवा छात्रों की मौत ने पूरे समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। प्रशासन और समाज अब इस बात पर विचार कर रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सके। कि लगभग आपको पता है 4:15 बजे जो है मणिकर्ण में एक सूखा पेड़ जो है, जिसका तना जो है जल चुका था और वैसे तो हरा था, पर हवा के कारण गिरने से जो है गुरुद्वारा के साथ जो है बाजार में गाड़ियों के ऊपर और जो यात्री घूम रहे थे, कुछ रेस्ट कर रहे थे, तो उनके ऊपर जो है पेड़ गिरा, जिसमें अति दुख में जो है ये घटना हुई है और 6 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। उसमें एक रीना जो है श्रीनगर से बताई जा रही है, जो जम्मू से बता रही है, जो मणिकर्ण में काम करने आई थी। एक बरसीनी जो लड़की है, जो अपने पापा मामा और भाई के साथ जो घूमने आई थी, उसके मदर घायल हुए हैं और वो भी बेंगलोर से हैं और उनकी मृत्यु हुई है। दूसरा एक समीर गुरुंग है, जो बिहार में ऊपर जो है मनाली में काम करते थे, वो भी घूमने आए थे, उनकी डेथ हुई है। इसके बाद जो है दीनता, मनीष और गुलशन, वो जो हिसार डिजिटल मार्केटिंग जो है हिसार हरियाणा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट थे, वो घूमने आए थे, तो उनकी अति दुख में जो है पूर्ण जो है मृत्यु हुई है। और इसके अलावा जो 7 जो है घायल हुए हैं, उन घायलों को 10-10 हजार रुपए दे दी, जो कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। और बाकियों को जो है, जो डिसीड है, उनके पेरेंट्स को, उनके जो गार्डियन है साथ में, उनको 25-25 हजार रुपए राहत दे दी गई। और उनको सुबह जो जैसे पोस्टमार्टम होता है
तो उसके बाद जो उनको चंडीगढ़ तक भेजने का प्रबंध सरकार करेगी। उससे आगे भी जो है घर तक जो जैसे भी कोई बेंगलोर के इनको फ्लाइट से उचित रहेगा, बाकी हिसार वाला जो है गाड़ी से या जैसे भी प्रबंध होगा सरकार पूरा प्रबंध करेगी।